आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में लेंगे हिस्सा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि अनुगूंज जैसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। भाजपा आज से प्रदेश में चलाएगी संविधान गौरव अभियान। और प्रदेश में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड से राहत। ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 में हिस्सा लेंगे। संवाद के दौरान श्री मोदी देश भर के 3000 सक्रिय युवाओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री 10 विषयों पर प्रतिभागियों द्वारा लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंधों का एक संकलन भी जारी करेंगे। इन विषयों में प्रौद्योगिकी, स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, विनिर्माण और कृषि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री युवा नेताओं के साथ दोपहर के भोजन में शामिल होंगे, जिस दौरान उन्हें अपने विचारों, अनुभवों और आकांक्षाओं को सीधे उनके साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। युवाओं में तकनीकी इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मोबाइल से दुनिया इनकी जेब में आ गई है। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले। गृहमंत्री अमित शाह आज मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी के राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में उत्तर भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह मादक पदार्थ निपटान पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। जब्त किए गए 44,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों का पखवाड़े के दौरान निपटान किया जाएगा। श्री शाह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की भोपाल इकाई के कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे देश भर में मानस 2 हेल्पलाइन की सुविधा का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि अनुगूंज जैसे आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा मौका भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने कल शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागी 16 टीमों को राज्य सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने गीत, संगीत, नृत्य, वादन और रंगमंच से जुड़े 7 मेंटर्स को मंच से सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हम शासकीय स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में कोई कमी नहीं रखेंगे। हमारे बच्चे अब किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। कला से समृद्ध शिक्षा, और शिक्षा में भी ये राज्य स्तरीय अनुगुंज कार्यक्रम की जो रचना बनाई गई, धीरे धीरे ये अनुगुंज कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति का रोम रोम पुलकित कर देता, आनंदित कर देता है। हमारे यहाँ की जो पद्धति है, उस पद्धति में शिक्षा विद्या से पहले कला की तरफ ले जाती है और कला से कलह खत्म होता है, और कला हमारी मौन अभिव्यक्ति में भी सारी कहानी बता देती है। राज्य सरकार ने मकर संक्रांति पर्व महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित करने का फैसला किया है। इस दौरान कल लाडली बहना योजना के अंतर्गत जनवरी माह की राशि का अंतरण शाजापुर की कालापीपल में आयोजित कार्यक्रम में किया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महिलाओं को तिल, गुड़, कंगन और सुहाग सामग्री का वितरण किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में एक स्थान पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कल से 14 जनवरी के मध्य जन कल्याण शिविरों में मकर संक्रांति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर आज से संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। संविधान गौरव अभियान के माध्यम से भारतीय संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रचार किया जाएगा और बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा का संविधान गौरव अभियान आज से 25 जनवरी तक चलेगा। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, बुद्धिजीवी, महिला और युवा वर्ग से संपर्क कर संविधान की प्रतियों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जनसभाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। संविधान गौरव अभियान के तहत भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के समापन के दिन 25 जनवरी को भाजपा कार्यकर्ता हर बूथ पर संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस भी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली कर रही है। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज सेंधवा कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़वानी जिले की 2 परियोजनाओं सेंधवा और निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही 13 कार्यों का भूमि पूजन और 19 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश में अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड से राहत रहेगी। वहीं आज और कल ग्वालियर, जबलपुर समेत 34 जिलों में बारिश होने की संभावना है। नर्मदापुरम, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर सहित कुछ जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ओले और बारिश की संभावना है। 13 जनवरी से तेज सर्दी का तीसरा दौर फिर से आएगा। इस महीने 20 से 22 दिन तक शीतलहर चलेगी। पेश है मौसम विभाग की एक रिपोर्ट। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल वगैरह में कहीं कहीं गरज चमक के साथ कुछ बौछारें पड़ सकती हैं और कुछ जगह पे मध्यम से छोटे आकार के ओले भी पड़ सकते हैं। और बाकी प्रदेश की बात करें तो पूरा ग्वालियर चंबल बचा हुआ है। टीकमगढ़ से होने वाली कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनी है। सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा जिसका लगभग पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ बारिश की और गरज चमक की स्थिति बने रहने की संभावना है। वही 3 दिन तक लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा। इसके बाद फिर टेम्परेचर में मिनिमम में स्लाइड सा फॉल आने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में टीबी मुक्त भारत अभियान में सहकारी बैंक ने 401 फूड बास्केट और एक्सरे मशीन के लिए 2.5 लाख रुपए सहायता प्रदान की। खरगोन में मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान और राजस्व महाअभियान के अंतर्गत जनकल्याण शिविरों का रात्रि में भी आयोजन हो रहा है। झाबुआ में निपुण भारत अभियान के तहत जिले की सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में आज मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। पन्ना में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में कल सभी विद्यालयों के छात्र छात्राएं सामूहिक सूर्य नमस्कार के साथ प्राणायाम में भाग लेंगे। छतरपुर में सूर्य नमस्कार में स्कूलों के साथ कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों के साथ स्काउट गाइड और एनसीसी के बच्चे भी शामिल होंगे। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल तमस समूह जल प्रदाय योजना के तहत कैथा गांव में जल जीवन मिशन से जुड़े निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। शिवपुर डाइट के FLN मेला प्रशिक्षण प्रभारी प्रदीप मुदगल ने बताया कि डाइट स्तर पर जिले के सभी जन शिक्षकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। रायसेन वन परिसर में 13 जनवरी को युवा संगम मेले का आयोजन सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग द्वारा समन्वित रूप से किया जा रहा है। मुरैना में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान का संचालन किया जा रहा है। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान योजना के अंतर्गत जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा दी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।